अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी हजारों बच्चों का सपना, रात दिन मेहनत करके एंट्रेंस का प्रेशर लेके पूरी मेहनत से तैयारी करके एंट्रेंस देके आके, लेकिन क्या हो जब आपको पता चले कि आपकी सीट आपके हाथ से चली गई है, वो भी सिर्फ एक गलती की वजह से। सो हेलो एवरीवन, दिस इज मुस्कान परवेज, वेलकम यू ऑल ऑन योर ओन यूट्यूब चैनल बी प्रूडेंट। और इस वीडियो हम बात करेंगे कि काउंसलिंग में कौन सी वो एक मिस्टेक आपको बिल्कुल भी नहीं करनी है जिसकी वजह से आपका जो सीट है वो चला जाए। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। जी हाँ, आपने सही सुना, एएमयू का ऑनलाइन काउंसलिंग पोर्टल जितना आसान दिखता है उतना ही स्ट्रिक्ट है। वहां सॉरी दोबारा करें ये ऑप्शन अवेलेबल नहीं होता है। अगर आपने एक बार छोटी सी लापरवाही कर दी तो आपका पूरा साल बर्बाद हो सकता है, आपकी पूरी मेहनत बर्बाद हो सकती है। इसलिए जो करे सोच समझ के करें। तो आइए स्टेप बाय स्टेप जानते हैं कि कौन सी गलती को बिल्कुल भी अवॉइड करना है हमें। चलिए शुरू करते हैं सबसे पहले और सबसे खतरनाक गलती से, जो है डॉक्यूमेंट अपलोडिंग एंड इनकरेक्ट फॉर्मेटिंग। पहली गलती यह है कि अक्सर स्टूडेंट क्या करते हैं कि अपने फोन से मार्कशीट की फोटो खींच के कॉर्नर से सही से क्रॉप नहीं करते हैं, लाइटनिंग का रिफ्लेक्शन आ रहा होता है, और जब वो फोटो अपलोड करते हैं तो क्वालिटी एकदम ही बेकार होती है, जिसकी वजह से जब वहां के ऑफिसर्स उसको खोलते हैं और वो ब्लर दिखती है तो वो तुरंत कैंसिल कर देते हैं, क्योंकि उनको तो हजारों बच्चे का डिटेल्स देखना होगा। तो फिर आप पे इतना गौर क्यों करे, वो आपकी लापरवाही की वजह से वो क्यों अपना टाइम वेस्ट करे। तो इसकी वजह से दूसरा होता है साइज और एक्सटेंशन की गड़बड़ी। पोर्टल पर साफ लिखा होता है कि फाइल का साइज क्या होना चाहिए। फॉर्मेट हमेशा जेपीजी, जेपीईजी या पीडीएफ के फॉर्मेट में होना चाहिए। अगर आपने 2 MB की फाइल को बिना कॉम्प्रेस किए ही गलत फॉर्मेट में अपलोड कर दिया तो आपके तो ऐसे यूं रिजेक्ट कर देगा वो, क्योंकि आप इतने लापरवाह हैं। जब पोर्टल पे साफ दिखा हुआ है कि आपको क्या करना है तो आपने इतनी लापरवाही क्यों की। और बहुत सारे बच्चे तो ये गलती कर देते हैं कि साइबर कैफे वाले पे जाके भरोसा करके सब कुछ करके चले जाते हैं। नहीं भाई, लैपटॉप लीजिए, स्क्रीन पे फोन है, जो भी करना है खुद से करो। एक दिल में तसल्ली तो रहेगी ना कि जो मैंने किया है वो खुद से किया। क्यों साइबर कैफे, एक तो पैसा भी, ऊपर से भरोसा भी नहीं है, गारंटी भी नहीं है, वो आपको कुछ नहीं करके देने वाला कि वो आपको सही कर देगा। उसके लिए वो सिर्फ बिजनेस है, आपके लिए आपकी पूरी एक साल है। तो इन्वेस्ट योर टाइम इन योर सेल्फ। तीसरी जो है उस पर मैं बात कर लेती हूँ। सबसे बड़ी गलती तो यही होती है कि दोनों साइड को अपलोड नहीं करते हैं। ये पॉइंट ध्यान से सुनिए। अगर आपकी मार्कशीट के पीछे कोई ग्रेडिंग सिस्टम है, रूल्स है या कोई भी इंफॉर्मेशन दी गई है तो दोनों साइड स्कैन करके अपलोड करना आपके लिए कंपलसरी होता है। क्या जाता है आपका 2 सेकंड, आप फोटो खींच के अपलोड नहीं कर सकते, इतना बिजी हैं आप? नहीं, आपको अपने एडमिशंस के लिए अपनी सीट बचानी है तो इतना तो आपको करना ही होगा। ये सारी मैं चीजें बार बार रिमाइंड करा रही हूँ क्योंकि मैं बस बार बार मैं ये देख रही हूँ कि बहुत सारे बच्चों का इसकी वजह से सीट, उनके इतने अच्छे रैंक आने की वजह से भी उनका कैंसिल हुआ। मुझे बहुत ज्यादा गुस्सा आता है कि इतनी लापरवाही क्यों हो जाती है आप लोगों से। प्लीज उसको ये कीजिए। एक प्रो टिप्स मैं आपको ये दे रही हूँ कि हमेशा ऐसे अच्छे स्कैनर का यूज कीजिए जैसे एडोब स्कैन का, जिससे क्लीन सरफेस पे रख के फोटो खींचे। ये नहीं कि नीचे दाल चावल खाया जा रहा है वहीं पे फोटो खींच रहे हैं, यहाँ वहां पे फिल्म चल रही है वहीं पे फोटो खींच रहे हैं। एक क्लीन सरफेस का इस्तेमाल कीजिए आप फोटो खींचते वक्त, ठीक है। आई होप कि मैं आपको समझा पा रही हूँ कि मैं क्या कहना चाह रही हूँ। अब आती है एएमयू के सबसे यूनिक और इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स पर, कैटेगरी एंड स्पेशल कोटा सर्टिफिकेशन। एएमयू में इंटरनल यानी कि सी और एक्सटर्नल रोल के अलावा भी बहुत सारी कैटेगरीज होते हैं, जैसे कि सीए चिल्ड्रन ऑफ एलिमनी, सीजी चिल्ड्रन ऑफ गवर्नमेंट एम्प्लॉय, बीसी बैकवर्ड क्लासेस, एससी एसटी कोटाज। यहाँ बच्चे गलती करते हैं। सबसे पहली गलती, इनवैलिड या एक्सपायर्ड सर्टिफिकेट। अगर आपने ओबीसी एससी के कैटेगरी के हैं तो याद रखिए कि सर्टिफिकेट सेंट्रल गवर्नमेंट के फॉर्मेट में होना चाहिए, क्योंकि एएमयू एक सेंट्रल यूनिवर्सिटी है, ये मैंने बहुत बार बता चुका है। तो अगर स्टेट गवर्नमेंट के फॉर्मेट में हो तो कभी कभी वो रिजेक्ट कर देते हैं एएमयू वाले। दूसरा गलती, एनरोलमेंट नंबर की गलती। जब बच्चे एएमयू से पढ़े हैं उनके लिए उनका एनरोलमेंट नंबर उनका सबसे बड़ा ताकत है। अगर आपने रजिस्ट्रेशन के वक्त सही एनरोलमेंट नंबर रजिस्टर नहीं किया है, तो इंटरनल सर्टिफिकेट सही से अपलोड नहीं किया है, तो आपको एक्सटर्नल की तरह ट्रीट किया जाएगा। और आप तो ये जानते हैं कि एक्सटर्नल में कंपटीशन कितना ज्यादा हाई होता है, तो आप सोच लीजिए कि आपकी गलती आप पे ही कितनी भारी पड़ेगी। अब आते हैं उस गलती पे जिसे साइलेंट किलर भी कहा जाता है, रॉन्ग फिलिंग एंड सब्जेक्ट प्रेफरेंस। काउंसलिंग के दौरान आपको लगता है कि आप अपने पसंद का कोर्स, ब्रांच और सब्जेक्ट चूज करने की प्रायोरिटी मिलती है, 1 2 3 पे आपको अरेंज करना होता है। वहां बच्चे सोचते हैं कि कुछ भी प्रेफरेंस भर देंगे और हमको स्कूल कॉलेजेस या सब्जेक्ट मिल जाएगा। यहाँ पे आता है लॉक एंड अपग्रेडेशन सिस्टम। मान लीजिए आपको 3rd प्रेफरेंस मिली है, लेकिन आप चाहते हैं कि 1st प्रेफरेंस एएमयू के ऑप्शन में आपको मिले और आपने 3rd प्रेफरेंस को एक्सेप्ट नहीं की है, तो आप बहुत बड़ी गलती कर रहे हैं। आपको मिली हुई सीट को पहले एक्सेप्ट करना है, सिक्योर करना होता है, फी देकर तभी आप अगले राउंड के लिए अपग्रेडेशन के लिए एलिजिबल होते हैं। अगर आपने पहले राउंड की सीट छोड़ दी तो पूरी काउंसलिंग के प्रोसेस से आप बाहर हो जाइएगा। जब आपने 3rd वाले को एक्सेप्ट ही नहीं किया तो आपका अपग्रेडेशन कैसे होगा? तो पहले उसको सिक्योर कर लेना है, उसके बाद अगर सीटें खाली हुई तो आपके अपग्रेडेशन प्रोसेस ऑटोमेटिकली शुरू हो जाएंगे। सबसे बड़ी दुखियारी गलती, सब कुछ सही किया, डॉक्यूमेंट सही थे, रैंक अच्छी थी, चॉइस सही भरी, लेकिन टाइमलाइन शेड्यूल ध्यान से नहीं देखा।
अरे भाई, एएमयू अपनी काउंसलिंग को एक बहुत ही स्ट्रिक्ट शेड्यूल निकालता है। इसमें हर एक एक्टिविटी के लिए सिर्फ 2 से 3 दिन मिलते हैं। सबसे पहले ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन एंड अपलोडिंग, वेरिफिकेशन ऑफ डॉक्यूमेंट, रीसबमिशन अगर कोई डॉक्यूमेंट रिजेक्ट हुआ हो तो, डिस्प्ले ऑफ फॉर्म एडमिशन लिस्ट और फी पेमेंट बाय कैंडिडेट। अगर एएमयू ने आपको किसी डॉक्यूमेंट पे क्वेरी भेजी है, आपका ये सर्टिफिकेट क्लियर नहीं है, तो दोबारा अपलोड करें और अपने पोर्टल चेक करते रहें ताकि आप इस चीज से बच सके। लास्ट आता है फी पेमेंट की डेडलाइन। जब फॉर्म एडमिशन लिस्ट फाइनल लिस्ट आती है तो फी जमा करने के लिए लिमिटेड टाइम मिलता है। कई बार सर्वर डाउन होता है, बैंकिंग सर्विस फेल हो जाती है। अगर आपने आखिरी घंटे तक इंतजार किया पेमेंट करने का तो एमी समझता है कि आप इंटरेस्टेड नहीं है और वो अगले सीट को, अगले कैंडिडेट को वो सीट दे देता है। तो प्लीज मैं आपके हाथ जोड़ के ये करती हूँ, क्या करती हूँ, रिक्वेस्ट करती हूँ कि प्लीज ये सारी चीजें गलती मत कीजिएगा। इतनी सारी गलतियां सुन के ना मेरा दिमाग ही काम नहीं कर रहा है कि इतनी सारी गलतियां आप लोग कैसे कर लेते हैं, जिसके लिए हर दिन आपकी गलतियों पे मुझे एक वीडियो बनाना पड़ता है। तो मेरा दिमाग हैंग आउट कर रहा है। तो प्लीज ये मेरी जितनी भी सीरीज चलती जा रही है ना, प्लीज अगर आप उन्हें ध्यान से देखते जाएंगे तो आई एम श्योर कि आपको दूसरी कोई वीडियोस देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी और ना ही आप कोई गलती से भी कोई गलती करेंगे। तो प्लीज 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 इस वीडियो को ध्यान से देखिएगा और ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो को शेयर कीजिएगा ताकि लोगों तक ये मैसेज पहुंच जाए, ये इन्फॉर्मेशन पहुंच जाए कि कौन सी गलती से भी नहीं करनी है। आई होप आज की वीडियो आपको पसंद है। अगर वीडियो पसंद है तो डोंट फॉरगेट टू लाइक, सब्सक्राइब, शेयर एंड कमेंट। थैंक्स फॉर वॉचिंग।